तो कहानी की शुरुआत में हम नॉर्वे के एक जंगल को देखते हैं जहां एरिक नाम का एक आदमी छिपकर रहता है। उसके पास ना पैसे है ना ही खाना। असल में वो नॉर्वे में अपने परिवार को ढूंढता हुआ आया था, लेकिन अफसोस किसी को भी नहीं ढूंढ पाया। एक रात एरिक को भयंकर सपना आता है कि उसके तंबू के आसपास के सारे पेड़ जल गए और उसी वक्त उसकी आग खुल जाती है। उसे ऐसे सपने अक्सर आते रहते थे, इसलिए वो इस पे ध्यान नहीं देता। एक दिन वो जंगल से बाहर निकलने का प्लान बनाता है ताकि वो अपनी जली हुई टांग के लिए दवाई ला सके। इसी तरह वो चलते चलते दवाई चुराने के लिए क्लिनिक में घुस गया। फिर उसने बाथरूम में अपने जख्मों पर दवाई लगाई और अपनी दाढ़ी और बाल काट के वहां से निकल गया। लेकिन जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसे परेशान करने की कोशिश करी। फिर ओले नाम का एक लड़का उसे जोर से धक्का देता है, जिससे एरिक को काफी गुस्सा आ जाता है। वो ओले को धमकी देता है कि अगर उसने फिर से उसको छुआ तो यहीं जल जाएगा। लेकिन ओले एरिक का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन उसी वक्त ओले नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के कुछ समय बाद पुलिस एरिक को गिरफ्तार कर लेती है। अब पूछताछ करने पर भी जब एरिक अपना मुंह नहीं खोलता तो पुलिस क्रिस्टीन नाम की साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं। एरिक क्रिस्टीन को बताता है कि उसने ओले को नहीं मारा, उसने तो बल्कि ओले को पीछे हटने की चेतावनी भी दी थी और फिर जो कुछ भी हुआ वो उसके कंट्रोल में नहीं था। उस वक्त ये सारी बातें हेनरिक नाम का एक पुलिस ऑफिसर दूसरे रूम से सुन रहा था। उसे तो एरिक की इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर क्रिस्टीन ने और बात करके ये पता लगाया कि 3 साल पहले एरिक की वजह से खेत में आग लग गई थी, जिसमें करीब 5 लोग मारे गए थे। एरिक ये भी बताता है कि उसकी कई पुश्तें नॉर्वे में रहती थी। फिर क्रिस्टीन उसकी हथकड़ी खोलती है ताकि एरिक उस पर भरोसा करके सब कुछ सच बता दे। फिर अब ये खुलासा होता है कि उस खेत में जो 5 लोग जले थे वो एरिक के ही रिश्तेदार थे। ये सुन के एरिक को काफी दुख होता है और आखिरकार दुखी होकर वो कबूल कर लेता है कि उसी ने अपने रिश्तेदारों और ओले की जान ली है। फिर जब वो असलियत बताने लगता है तो क्रिस्टीन के बाल अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं। अब एरिक अपनी शक्तियों से एक गिलास से पानी हवा में उड़ा के दिखाता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी शक्तियों पे काबू नहीं रख पाया और कुछ ही पलों में पूरी बिल्डिंग में बिजली कड़कने से आग लग जाती है। क्रिस्टीन समझ गई थी कि एरिक की भावनाओं से ही उसकी शक्ति चलती है, इसलिए वो तुरंत एरिक को शांत करती है और उसे अपनी शक्तियों पे काबू पाने के लिए कहती है। फिर जल्द ही यूएस एम्बेसी के ऑफिसर्स एरिक को अमेरिका वापस ले जाने के लिए आ जाते हैं। उनमें से हैथवे नाम की औरत ने एरिक की जानकारी निकालने की कोशिश करी, लेकिन एरिक क्रिस्टीन के अलावा किसी और से बात करने से साफ इनकार कर देता है। फिर उसने हैथवे से कहा कि उसे हेलीकॉप्टर में ले जाने से पहले नशे के इंजेक्शन से बेहोश कर दिया जाए, लेकिन रास्ते में ही इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता है और वो देखता है कि वो लोग उसे बांध कर ले जा रहे हैं। इस बात पर एरिक को बहुत गुस्सा आता है और वो छूटने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। जितना वो छूटने की कोशिश करता उतना ही मौसम बिगड़ने लगता। इसी वजह से उनका हेलीकॉप्टर संतुलन खोकर समुद्र में गिर जाता है। तब जाके एरिक को पता चलता है कि वो पानी में भी सांस ले सकता है। आखिरकार वो गुस्सा छोड़कर हाथवे को खींचकर किनारे तक ले आया और उसकी जान बचाई, लेकिन उसके उठने से पहले ही वो वहां से भाग गया। उधर ओले के पिता जॉन को जब ये खबर मिली कि एरिक का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और वो फिर भी बच निकला, तो जॉन ने पुलिस को उसे पकड़ने को कहा। जॉन के मन में अपने बेटे की मौत के बदले की आग जल रही थी, इसलिए उसने खुद एरिक को मारने का फैसला किया। दूसरी ओर एरिक भागकर किसी तरह क्रिस्टीन तक पहुंच जाता है और उससे मदद मांगता है। क्रिस्टीन को भी उसकी हालत पर दया आ गई और वो एरिक को लेकर अपने दोस्त के घर ले गई। तब जाके एरिक ने उसे सब शुरुआत से बताया कि किस तरह एक दिन उसके अंदर से ऐसी जादुई शक्ति निकली जिससे उसके चारों ओर आग लग गई और वो खुद पे काबू नहीं कर पाया, तो कई सारे लोगों की जान चली गई। फिर उसने अपने शरीर के सारे जख्म दिखाए और कहा कि जब जब वो शक्ति का इस्तेमाल करता है तो उसके शरीर पर भी चोट लग जाती है। अपनी शक्तियों की वजह से वो जितना हो सके उतना लोगों से दूर रहता है ताकि किसी को भी उसकी वजह से नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद वो सो जाता है और तब क्रिस्टीन देखती है कि उसके आसपास के पेड़ पौधे काफी तेजी से बढ़ रहे थे। उधर हैथवे भी किसी तरह हॉस्पिटल तक पहुंचती है और उसने पुलिस को बताया कि एरिक के पास मौसम बदलने की भी शक्ति है और उसने जानबूझकर प्लेन क्रैश करवाया ताकि वो खुद बचकर निकल सके। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन एरिक की शक्तियों के बारे में और डीपली जानना चाहती थी, इसलिए उसने
एरिक के साथ उसी खेत में जाने का फैसला किया जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। उधर पुलिस ने एरिक और क्रिस्टीन को भगोड़े घोषित कर दिया, इसलिए उन्होंने काफी सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों की चेकिंग करनी शुरू कर दी थी। जब क्रिस्टीन ने ये देखा तो उसने गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ ली, पर वहाँ एक ट्रक के सामने वो गाड़ी नहीं रोक पाई। अचानक एरिक भी काफी डर गया, जिससे उसमें से जोरदार बिजली की तरंगें निकलने लगी और उनकी गाड़ी वहीं खराब हो गई। खैर, इन सब के बावजूद उस ट्रक ड्राइवर ने इन्हें लिफ्ट दे दी। जल्दी हैथवे और हेनरिक को सड़क पर क्रिस्टीन की गाड़ी मिल गई। अब वो समझ गए थे कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। अब वो दोनों क्रिस्टीन और एरिक को हार्ड एंजल ब्रिज पर पकड़ने का फैसला करते हैं। जब एरिक और क्रिस्टीन हार्ड एंजल ब्रिज पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुलिस तो वहां पहले से ही उनका इंतजार कर रही है। अब मजबूरन एरिक को खुद को पुलिस के हवाले करना पड़ा। वो ब्रिज के बीच में जाकर शांति से खड़ा हो गया, लेकिन तभी क्रिस्टीन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक पुलिस वाला उसे जख्मी कर देता है। ये देखकर एरिक आग बबूला हो गया और ना चाहते हुए भी उसकी शक्तियों से जोरदार तूफान आ गया। लेकिन फिर क्रिस्टीन ने किसी तरह उसे शांत करते हुए कहा कि खुद पर काबू रखो ताकि उसके आसपास किसी को नुकसान ना पहुंचे। अब एरिक ने सारी बिजली अपने आसपास इकट्ठा कर ली थी और आखिरकार वो बेहोश होकर गिर गया। इधर हेनरिक और बाकी लोग एरिक की इतनी शक्तियां देख के एकदम हक्के बक्के रह गए। हेनरिक को एहसास हुआ कि शायद एरिक बुरा इंसान नहीं है, इसलिए वो एरिक और क्रिस्टीन के पास आया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। उधर जब जॉन को पता चला कि एरिक हॉस्पिटल में है तो वो उसे मारने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उधर पूरे शहर में एरिक के चर्चे होने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि एरिक थोर का अवतार है। खैर, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एरिक के कुछ टेस्ट करने का फैसला करते हैं ताकि पता तो चले कि आखिर ये शक्तियां आई कहां से। लेकिन एरिक एक बार फिर घबरा गया और फिर अचानक उसमें से बिजली की तरंगें निकली, जिससे सारी मशीन एक पल में टूट गई। इसकी वजह से वहां एक बच्चे का इलाज रुक गया और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। जब एरिक को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और वो बिना समय गवाए उस बच्चे की मदद करने निकला। लेकिन बच्चे के कमरे तक पहुंचने से पहले ही जॉन उससे टकरा जाता है। जॉन उस पर बंदूक तान देता है। ये देखकर एरिक उससे माफी मांगता है और कहता है कि अगर मुझे मार के तुम्हें शांति मिलती है तो यही सही। लेकिन इस वक्त उस बच्चे को एरिक की मदद की जरूरत है। यह सुनकर जॉन का दिल पिघल गया और उसने एरिक को मारने का इरादा छोड़ दिया। अब एरिक उस बच्चे के कमरे में पहुंचता है और उस बच्चे की छाती पर हाथ रख देता है। अब उसमें से ऐसी जादू शक्तियां निकलती है जिससे वो बच्चा ठीक हो जाता है और उसकी सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। ये देखकर हेनरिक को विश्वास हो जाता है कि एरिक बुरा इंसान नहीं है। अब उसने एरिक की मदद करके इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला किया कि उसके अंदर ये शक्तियां आई कहां से। फिर वो एरिक और क्रिस्टीन को लेकर उसी खेत की ओर ले चला जहाँ एरिक के रिश्तेदार रहते थे। पर जैसे ही एरिक हॉस्पिटल से बाहर आया तो सैकड़ों की भीड़ में लोग उसकी एक झलक पाने को लेकर बेकरार थे। उसके लिए सभी ताली बजा रहे थे, लेकिन एरिक को डर था कि कहीं वो गलती से उनमें से किसी को भी नुकसान ना पहुंचा दे। खैर, किसी तरह वो गाड़ी में बैठकर निकला और फिर हेनरिक ने क्रिस्टीन को नॉर्स देवताओं की किताब की। उसमें लिखा था कि रैग्नारोक की मौत के बाद थोर के बच्चे खेत में आकर रहने लगे थे और शायद ही वही खेत है जिसमें एरिक के रिश्तेदार रहते थे। अगर ये सच निकला तो इसका मतलब होगा कि एरिक ही तूफान के देवता थोर का अवतार है। आखिरकार जब वो खेत में पहुंचते हैं तो एरिक अचानक अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तभी हेनरिक ने मजदूरों को बुलाकर वहां की खुदाई करवाई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हैथवे ने पूरी फौज के साथ खेत को घेर रखा था। हैथवे ने फौज को आदेश दिया हुआ था कि अगर एरिक कोई भी शरारत करे तो उसे गोली से उड़ा देना। खैर, खेत में काफी देर तक खुदाई चलती रही और आखिरकार उन्हें जमीन के नीचे कुछ मिला जहां नॉर्स देवता की कहानी लिखी हुई थी। वहां लिखा हुआ था कि रैग्नारोक की मौत के बाद थोर के वंशज धरती पर आकर बस गए और तब से लेकर अब तक वो धरती पर ही मौजूद है, जिससे ये साफ हो गया था कि एरिक भी थोर का ही वंशज है। आखिरकार अब एरिक के गुफा के अंदर जाने का समय आ गया था जहां उसे थोर का हथियार मिलेगा। फिर जब एरिक गुफा के बीच पहुंचा तो उसे एक बॉक्स मिला जिसमें दस्ताने और बेल्ट थी और आखिरकार उसे थोर का वो मशहूर हथौड़ा मिलता है। जैसे ही एरिक वो तीनों चीजें पहनता है तो अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है, जिससे एरिक थोर के हथौड़े से काबू कर सकता था। आखिरकार वो तूफान का देवता थोर बन गया था और फिर जैसे ही वो गुफा के बाहर निकला तो हजारों लोग बैरिकेड्स तोड़कर उसकी तरफ भागने लगे ताकि वो थोर और उसके हथौड़े के दर्शन कर सके। सबसे पहले क्रिस्टीन उसके पास पहुंचती है क्योंकि उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि एरिक को अपना असली सच पता चल गया था। अब शहर के लोग उसे इज्जत बड़ी आंखों से देखते थे, पर
उसी वक्त हैथवे ने बाहर से एरिक को गोली मारने का आदेश दे दिया, लेकिन गोली सीधा जाकर क्रिस्टीन को लगी और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। ये देखकर एरिक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने हथौड़े को जोर से घुमाना शुरू कर दिया, जिससे आसमान में इतनी जोरदार बिजली कड़की जिसके डर से सभी लोग वहां से भागने लगे और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। आखिरकार चारों तरफ ये खबर फैल गई कि थोर के वंशज धरती पर आ गए हैं। अब सरकार भी एरिक को आतंकवादी घोषित कर देती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी का अंत हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।